ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 29वां भाग। ग्रह, नक्षत्र, राशि और जन्मपत्री। यशोदा, क्या ग्रह, नक्षत्र, राशियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता? ज्योतिषी लोग ग्रह, नक्षत्र, राशि का शुभ अशुभ फल बताते हैं, जन्मपत्र बनाते हैं। ग्रहण आदि के समय तीर्थ स्नान करने से उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ज्योतिषी विद्वानों की ये बातें तो सत्य होंगी। सुखदा, तथाकथित ज्योतिषी ग्रह, नक्षत्रों, राशियों का मायाजाल फैलाकर लोगों को भ्रमित और भयभीत करके उन्हें लूटते हैं। जन्मपत्र एक अनुमान मात्र है जो कभी सही तो अधिकांश गलत निकलता है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि वह जन्मपत्र नहीं, शोक पत्र है। उसको पढ़कर पुत्र के उत्पन्न होने पर घर में जो खुशियां पैदा हुई थी वे नष्ट हो जाती हैं। ज्योतिषी क्रूर ग्रहों का भय दिखाकर खूब पैसे लूटते हैं। बहुत से लोग जन्मपत्र में लिखे वचनों को पढ़कर निराश हो परिश्रम करना छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। वे इसलिए परिश्रम नहीं करते कि भाग्य में तो पढ़ना लिखना धनाढ्य बनना लिखा ही नहीं है। जब भाग्य में ही नहीं है तो परिश्रम से क्या लाभ। यदि कोई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर भेंट पूजा देकर अच्छी जन्मपत्री बनाने को कहता है तो ज्योतिषी उसको बदल देता है और कहता है मैंने क्रूर ग्रह शांत कर दिए, जैसे वही सारे ग्रहों का संचालक हो। करोड़ों मील दूर प्राकृतिक वस्तुओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। यह सब ठगी और धोखा है। ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि प्राकृतिक पदार्थ हैं। उनका बाह्य प्रभाव शीत, उष्ण, प्रकाश, अंधकार आदि के रूप में तो पड़ता है, किंतु भावनात्मक या पाप पुण्य के रूप में नहीं। ये जड़ वस्तुएं हैं। ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन अपने अक्ष और परिधि में घूम रहे हैं। गति करते हुए जब वे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे पर छाया पड़ती है। उसी का नाम ग्रहण रखा हुआ है। यह ग्रहण अंतरिक्ष में किसी न किसी ग्रह नक्षत्र की गति में प्रतिपल होता रहता है। इस तरह तो प्रतिपल ही अनुभव होना चाहिए। हमें कुछ ग्रहण दिखाई दे जाते हैं, उनके विषय में हम भ्रम और भय फैला देते हैं। यह तो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, इसमें न शुभ है न अशुभ। सभी प्राकृतिक पदार्थ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और इसलिए शुभ हैं। ग्रहण के समय ज्योतिषी ब्राह्मणों को दान देने की बात कहते हैं। उनका यह अपना पेट पालने का एक धोखाधड़ी भरा तरीका है। और फिर दान ब्राह्मणों को ही क्यों दें? किसी को भी दान देना अच्छा काम है। यह सब ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया मिथ्या जाल है। दान का और जड़ वस्तुओं का कोई परस्पर संबंध नहीं। धरती पर दिए हुए दान का लाखों करोड़ों मील अंतरिक्ष में क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या ग्रहों उपग्रहों में उस दान से बदलाव आ जाएगा? यदि नहीं तो फिर स्नान दान का उनसे क्या संबंध है? इसी प्रकार उस समय तीर्थ स्थान करने से भी कुछ फल नहीं होता। स्नान करने का फल है शरीर की स्वच्छता होना। वह घर पर ही किया जा सकता है। शरीर का मैल धोने न धोने से ग्रह उपग्रह का कोई अच्छा बुरा संबंध नहीं है। अपितु किसी एक तालाब के स्थिर पानी में हजारों लाखों लोगों द्वारा स्नान करने से मैल ही बढ़ता है और संक्रामक रोग होने का खतरा रहता है। अतः ऐसा तीर्थ पुण्यदायक नहीं, रोगदायक है। यशोदा, तीर्थ स्थानों पर जाकर प्रवाहित जल वाली गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह मैल से रोगों का भय भी नहीं होगा और तीर्थ स्थान का पुण्य भी मिलेगा तथा पाप भी नष्ट हो जाएंगे। सुखदा, प्रवाहित जल वाली नदियों में स्नान करना किसी भी प्रकार से आपत्तिपूर्ण नहीं है।
आपत्ति तो इसके मूल में निहित अंधविश्वास की भावना में है। किसी नदी के एक विशिष्ट स्थान को तीर्थ मानकर किसी नदी को पवित्र और पुण्यदायक मानना और वहां नहाने से पापों का क्षय मानना, ये अंधविश्वास और भ्रांतियां हैं। प्रकृति के सभी हानि रहित स्थान एक जैसे हैं, सभी उत्तम जल वाली नदियां एक जैसी हैं। उनमें पवित्रता, अपवित्रता और पाप पुण्य की भावना करना अंधविश्वास और अंधश्रद्धा है। जल का स्वभाव प्यास बुझाना और शरीर के बाह्य मैल को साफ करना है। उसका पाप पुण्य रूप आत्मा के कर्मों से क्या संबंध? इस अंधविश्वासी विचारधारा के प्रचार से समाज को भारी नुकसान हो रहा है। लोगों ने इसे पाप करने का लाइसेंस बना लिया है। सारे साल भर पाप करो और साल में 1-2 दिन कहीं जाकर नहा आओ, पाप नष्ट हो जाएंगे। यह विचारधारा लोगों में पापों, अपराधों को बढ़ा रही है। पंडित पुजारियों ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को कुछ स्थानों पर बुलाना प्रारंभ कर दिया ताकि कुछ दिनों में उनकी इतनी आमदनी हो जाए कि साल भर ठाठ से गुजारा हो जाए। वे अच्छी प्रकार जानते हैं कि पाप का फल न तो नष्ट होता है और न मन के पाप जल जैसी स्थूल वस्तु से प्रभावित होते हैं। यदि पाप के फल नष्ट होते तो तथाकथित तीर्थों में रहने वाले लोग और पंडित पुजारी, जो कि प्रतिदिन उसी जल से स्नान करते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से घर वस्त्र की सफाई करते हैं, उसी से मैल और मल भी धोते हैं, उनको तो जीवन में एक भी दुख नहीं होना चाहिए। दुख प्राप्ति पाप का फल होता है। यदि उनके पाप प्रतिदिन नष्ट हो जाते तो उन्हें कोई भी दुख न होता, किंतु देखने में आता है कि वे भी अन्य स्थान निवासियों के समान दुखी, महादुखी और रोग पीड़ित है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होता है कि तीर्थ स्थान और उससे पाप क्षय बतलाना एक बहकावा है। पाप से बचने का एकमात्र उपाय धर्माचरण है, उसी का फल सुख है। महर्षि मनु ने कहा है, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति। मनुस्मृति। अर्थात जल से शरीर के अंग शुद्ध होते हैं, मन तो सत्य भाषण सत्याचरण से शुद्ध होता है, इसी को धर्म कहते हैं। एक कवि ने इस अंधविश्वास पर बहुत सुंदर तर्क किया है। गंगा के नहाए से जो नर तरी जात हैं, तो मीन क्यों न तरे, जाको गंगा में ही घर है। साधारण भाषा में कितनी तर्कयुक्त बात कही है। यदि गंगा आदि में नहाने से मुक्ति मिलती हो या पाप कटते हो तो पहले मछली, मगरमच्छ, कछुए आदि के पाप कटने चाहिए, जो सारे समय सदा उसी का पानी पीते हैं। तटवासी लोग और जानवर सदा उसी का पानी पीते हैं, उसी में नहाते हैं, फिर भी दुखी हैं। इन बातों से पता चलता है कि यह सब लोगों को ठगने के लिए जाल फैलाया हुआ है। जब तक हमारे देश के लोग ऐसे अंधविश्वास से नहीं बचेंगे, तब तक वास्तविक उन्नति संभव नहीं। यशोदा। मूर्ति पूजा के माध्यम से देवता और देवियों की पूजा करना एक प्राचीन परंपरा रही है। देवी देवताओं और भगवान को इस प्रकार याद करना कोई गलत बात नहीं लगती। हिंदू शास्त्रों में तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा का उल्लेख आता है। आप इसका भी खंडन क्यों करती है? सुखदा। भगवान को किसी भी तरह स्मरण करना अच्छी बात है, किंतु जड़ पत्थर की मूर्ति को भगवान मानना मिथ्या ज्ञान है। इसमें चेतन भगवान को जड़ रूप में मानने से उसका अपमान तो है ही, साथ ही भ्रांति फैलाकर लोगों को अज्ञान के गर्त में डालना भी है। भगवान एक सत्य सत्ता है, उसे असत्य बनाना पाप है। उस पाप को पूजा कैसे माना जा सकता है? जो भगवान निराकार सर्वव्यापक है, उसकी मूर्ति कभी भी नहीं बन सकती। सर्वव्यापक की मूर्ति कल्पना करना उसका निरादर है और भ्रांतिजनक भी।
जो पूजा भ्रांति से ही आरंभ की जा रही है उससे सत्य फल का क्या मिलेगा। गत ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना विषयक चर्चा में अर्थात अध्याय 5 में इस विषय पर विस्तार से समझा चुकी हैं कि इससे हानियां ही हानियां है, लाभ कोई नहीं। मूर्ति पूजा भारत की प्राचीन परंपरा नहीं है, यह केवल 2-2.5 वर्ष पुरानी परंपरा है। अतः इस परंपरा को नवीन ही कहना चाहिए। पुरानी परंपरा तो हृदय में ध्यान उपासना और यज्ञ करने की है। वास्तव में देव पूजा का अर्थ ही देव अर्थात एकमात्र ईश्वर की उपासना है। देव पूजा का देवी देवताओं की पूजा अर्थ तो विकृत और नवीन है। देखिए, यज्ञ का एक नाम देव यज्ञ है, अर्थात यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना की जाती है, इसलिए उसका नाम देव यज्ञ है। यज्ञशाला का नाम देवालय मिलता है। यह कथन भी गलत है कि देवता 33 करोड़ हैं। ऐसा कथन किसी मूर्ख द्वारा फैलाई भ्रांति का परिणाम है। शतपथ ब्राह्मण में वचन आता है 63 कोटि देवताः। यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है। उसके अनुसार देवता 33 प्रकार के हैं, यह अर्थ होगा। आगे वे इस प्रकार गिनाए हैं: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र अर्थात जीवात्मा और प्रजापति यानी परमात्मा। ये 33 हुए। किसी मूर्ख ने कोटि शब्द का करोड़ अर्थ करके प्रचारित कर दिया। अशिक्षित लोग बहकावे में आ गए, उनमें यह प्रचार फैलता गया। इस तरह यह भ्रांति पनपी। आप विचार करके देखिए कि कहीं 33 करोड़ की सूची है? कहीं नहीं है। और क्या 33 करोड़ की गणना करना संभव है? यह समझ लीजिए कि वे सब गप्पे हैं। उक्त 33 देवताओं में पूजा अर्थात उपासना के योग्य केवल परमात्मा को ही माना गया है। बाकी जो ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण आदि महापुरुष हुए हैं उनका स्मरण कर उसके अनुसार चलना तो अच्छी बात है, किंतु वे पूजा करने योग्य भगवान नहीं कहला सकते। इसी प्रकार लक्ष्मी दुर्गा आदि नारियां भी भगवान की शक्ति रूप देवियां नहीं है। पहले मैं बता चुकी हूँ कि निराकार भगवान का न तो अवतार संभव है और न उस सर्वशक्तिमान को किसी अवतार में आने की आवश्यकता है। अतः पूजा उपासना करनी है तो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी परमात्मा की अपने हृदय में कीजिए, उसी का फल मुक्ति के रूप में मिलेगा। अन्य भ्रांति पूर्ण उपासना पूजा का फल भ्रांति और अज्ञान के रूप में ही मिलेगा। इस विषय को समझाने के लिए एक रोचक दृष्टांत प्रसिद्ध है। दृष्टांत: एक विचारशील आर्य लड़की थी। उसने तर्कपूर्ण पद्धति से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसका विवाह एक मूर्ति पूजक परिवार में हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि किसी भी उपाय से मैं अपने ससुराल से इस अज्ञान और पाखंड को दूर करूंगी। जब वह पहली बार बहू बनकर ससुराल गई तो उसे एक सुंदर अवसर मिल गया। घर के आंगन में कुछ जानवरों की मूर्तियां सजा रखी थी। डोली से उतारकर जब सास उसको लेकर चली तो आंगन के द्वार पर 2 बिल्लियों की मूर्तियां सजी देखी। वह उनको देखकर ठिठक गई। क्या बात है बहू? सास ने पूछा। माँ जी, आगे बिल्लियां हैं, बहू ने डरते हुए उत्तर दिया। सास ने कहा, अरे बहू, ये तो पत्थर की बनी बिल्लियां हैं, ये काट थोड़े ही सकती है, बड़ी डरपोक है, बेकार डरती है, चल आगे बढ़। कुछ दूर चलने पर देखा कि शेरनी की मूर्ति मुंह खोले खड़ी है। उसे देखकर वह फिर ठिठक गई। सास ने पूछा, अब क्या हुआ? माँ जी, सामने शेरनी की भयंकर मूर्ति है, ऐसा लगता है जैसे अभी खा डालेगी, बहू ने घबराते हुए उत्तर दिया। अरे पगली,
कहा ना, ये पत्थर की मूर्तियां हैं, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इनमें कोई समझ थोड़ी ही है, बेजान मूर्तियों से क्या डरना। यह कहते हुए सास बहू को आगे बढ़ाते हुए घर में ले गई। कुछ देर बैठने के बाद सास ने कहा, बहू चलो पहले घर की रस्म पूरी करो, हमारे घर में देवियों की मान्यता है। यह कहकर सास बहू को घर के मंदिर की ओर ले गई। वहां देवी की मूर्ति सजी थी। कहा, लो बहू, इसके चरणों में भेंट चढ़ाओ और आशीर्वाद लो। तुम इससे सच्चे मन से बेटा मांगोगी तो यह तुम्हें बेटा देगी। चलो इसके चरणों में शीश नवाओ। बहू बिना किसी प्रतिक्रिया के ज्यों की त्यों देखती खड़ी रही। वो मूर्ति की ओर न झुकी और न भेंट चढ़ाई। क्या बात है बहू, देवी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद क्यों नहीं लेती? सास ने कुछ रुष्ट होते हुए पूछा। बहू ने विनम्रता के साथ कहा, माँ जी, अभी आप कह रही थी कि पत्थर की बिल्ली और शेरनी कुछ नहीं कर सकती। ये बेजान मूर्तियां हैं। बेजान मूर्तियां न किसी का भला कर सकती है और न किसी का कुछ बिगाड़ सकती है। फिर ये पत्थर की मूर्ति किसी को आशीर्वाद या बेटा कैसे दे सकती है? बहू का तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर सास को कुछ उत्तर नहीं सूझा और वह निरुत्तर हो गई। कहती तो ठीक हो बहू, सास ने गंभीर होकर कहा। सास को इस छोटी सी घटना से समझ में आ गया कि मूर्ति में देवी देवता की मान्यता कोरी कल्पना और अंधविश्वास है। जड़ वस्तु किसी को क्या दे सकती है। उस दिन के बाद उसने मूर्ति पूजा को त्याग दिया और परमेश्वर की स्तुति उपासना अपने अंतःकरण में करने लगी। क्रमशः